गैस, मुंबई की हॉरर कहानियों में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, वसई फोर्ट की कहानी। मैंने भी बहुत सुना है, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी किया था, लेकिन आज तक मैंने इसके ऊपर कहानी नहीं बताई थी। बहुत सारे लोकल से बात करने के बाद जाके मुझे पता चला कि इस फोर्ट की बहुत ज़्यादा कहानी है, बहुत ज़्यादा, हर एक डरावनी से ज़्यादा डरावनी। लेकिन ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा डरावनी है। इट मेड मी लिटरली अनकंफर्टेबल रात को सोने के लिए। अब आपको भी पता चलेगा कि ये कहानी ऐसी क्यों है, ऐसा क्या है इस कहानी के अंदर। गाइस, ये जितनी ही ज़्यादा कहानी सच्ची है उतनी ही ज़्यादा ये कहानी डरावनी भी है। गाइस, ऐसा बताया जाता है कि वसई फोर्ट में ऐसी बहुत सारी आत्माओं का बसेरा है जो वहाँ पे भटकती है। एक नहीं है, बहुत सारी है। बताया जाता है कि आज से 9 साल पहले कहानी वहाँ पे घटी थी, जब रोहन और उसका दोस्त प्रकाश आए थे वसई फोर्ट में रात में। एंड गाइस, यहाँ पे आकर उन दोनों ने सामना किया था उन आत्माओं का जिनसे हर कोई डरता है इस पूरे मुंबई शहर में। हर कोई डरता है उन चीज़ों से, और ये 2 लड़के वहाँ पे अकेले थे उनके सामने। एंड गाइस, तब जाके ये स्टोरी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हॉरर। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये कहानी मुंबई के नाला सोपारा की है। मुंबई के पास में आता है नाला सोपारा, मुंबई में नहीं आता, बट नाला सोपारा की। नाला सोपारा में एक लड़का रहा करता था, रोहन। एंड गाइस, वो बहुत बड़ा एंथुजियास्ट था ये सारी पैरानॉर्मल चीज़ों का। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कहीं पे भी अगर कोई भी डार्क चीज़ इन्वॉल्व हो, जिसका भी इस दुनिया का हकीकत में कोई लेना देना ना हो, एंड इट इज़ ऑफ समथिंग सुपर नेचुरल, उसको अच्छा लगता था। कहीं पे भी वो अपना कैमरा वगैरह हमेशा लेकर जाता था, उसको शूट्स करना मज़ा आता था। एंड गाइस, वो ना फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था उस समय। ये बात है कुछ 2016 के अराउंड की, आज से 9 साल पहले की। तो उस समय ये सारी चीज़ें बहुत एक्टिव रहा करते। उसके माँ बाप उसको हर समय टोकते रहते थे कि ये सारी जगहों पे मत जाया कर आधी रात में, अपने कैमरे पे ये सब कुछ क्या शूट करता रहता है। रोहन कहता है कि क्यों ना करूँ शूट, जब मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं फेसबुक पे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मैं इसे बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहता। एंड गाइस, यही बात नहीं थी, प्रकाश करके उसका जो दोस्त था जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पहले, उसने भी एक दिन आके ये वाली बात कही रोहन को कि ये जो चीज़ें हम करते रहते हैं, आधी रात को हम लोग हर जगह जाते हैं, तो रोहन, क्या हमें ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए? फिर रोहन कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज़ों पे मानना कोई मतलब का नहीं है। हमको देखना है ऊपर से ये सारी चीज़, अगर है तो हमारे सामने आए ना। और अभी एक जगह आई है मेरे सामने जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमें दिख सकता है। जगह का नाम है वसई फोर्ट। गाइस, ये जो वसई फोर्ट है ये 1184 ईयर में बना था। एंड गाइज, हालांकि इसे यादव डायनेस्टी में बनाया गया था, लेकिन बाद में पोर्चुगीज ने इस महल पे कब्जा कर लिया था इस फोर्ट के ऊपर। उसके बाद से पोर्चुगीज़ ने ही इस महल के द्वारा, उसके थ्रू बहुत सारे लड़ाइयाँ करी है, बहुत सारी जंगें हुई है यहाँ पे, कई सारे हज़ारों सैनिकों की यहाँ पे मौत हुई है। तो एक बट ऑब्वियसली यहाँ पे बात आ जाती है कि वो सैनिक मरना तो नहीं चाहते थे, जीना चाहते थे। कोई भी इंसान एक अननेचुरल वे से मरता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो रूह है वो उस एक एरिया पे भटकती रहेगी। एंड वही चीज़ इस पे एक्यूजेशन आता है। जो सबसे ज़्यादा गाइज यहाँ पे एक्यूजेशन करा जाता है ऑफ वन पर्टिकुलर स्पिरिट, वो एक ऐसी आत्मा है जो बदले के तलाश में है, किसी से तो बदला लेना चाहती है, और वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन कमिंग टू द प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे प्रकाश जो था वो रोहन के पास गया था। एंड रोहन ने उसको बताया था अबाउट दिस होल स्टोरी। एंड प्रकाश बहुत ज़्यादा डर गया था, वहाँ पे जाने से पहले ही बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड प्रकाश ने कहा था कि मैं यहाँ पे जाना अभी बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मेरे को नहीं जाना है यहाँ पे। रोहन ने बोला ठीक है, तुझे नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये रहा मेरा कैमरा और मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक पर। एंड ये सारी बातें वो करते करते बाइक शुरू करके निकल गया टू वसई फोर्ट। जब रोहन वसई फोर्ट पहुंचा तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग थे। शाम का वक्त था, लेकिन फिर भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग थे वहाँ पे। अभी वो चुपके से एक कोने में जाके छुप गया था। वो ना वेट कर रहा था कि सारे टूरिस्ट कब बाहर चले जाए, कब गेट्स वगैरह बंद हो जाए, तो मैं उस वक्त बाहर निकल सकता हूँ आराम से। एंड अभी सब लोग जा चुके थे, सूरज पूरी तरीके से ढल चुका था, रात हो रही थी, पिच ब्लैक था हर जगह पे। उसने अपना कैमरा निकाला और अपना फ्लैश निकाला। अभी जहाँ जहाँ पे उसका फ्लैश जा रहा था उसके कैमरा का, बस उतनी ही जगह बस अभी विजिबल थी, बाकी सारी एरिया पिच ब्लैक थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब ये बात है कि वो उसने अभी कैमरा से व्लॉगिंग अभी उसने शुरू कर दिया था। अब शुरू करते समय इट वाज लाइक कि वो अपने लोगों को बता रहा था, अपने फॉलोअर्स को बता रहा था फेसबुक के, कि मतलब ये जगह क्या है, इसके इतिहास के बारे में क्या है, इसको हॉन्टेड क्यों बताया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या है इसका इतिहास बेसिकली। तो उसी वक्त ना उसको पीछे से एक आवाज़ आती है कि यहाँ से चले जाओ। और ये सुनने के बाद ना रोहन वहीं पे रुक गया, एकदम वहीं पे रुक गया, सुन पड़ गया।
उसको लगा कि शायद से ये वाली आवाज़ किसी वॉचमैन की, अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया गलती से इस कैमरा के साथ तो वो मेरे साथ साथ मेरा कैमरा भी लेके चले जाएंगे, तो मैं इसका डेटा नहीं बचा पाऊँगा। तो वो जल्दी से भागना उसने शुरू कर दिया दूसरे तरफ। ये जो दूसरा तरफ था गाइज, उसको पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, बट इट वॉज द मोर डीपर पार्ट्स ऑफ वसई फोर्ट, जहाँ पे कोई कदम भी रखना पसंद नहीं करता है। गाइज अभी हाफते रोहन एक ऐसी जगह पे पहुंच गया था कि जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम खंडर जैसी लग रही थी। एंड गाइज अभी उसको ऐसा लग रहा था यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। अभी वो ना अपने फ्लैश लाइट को चेक कर रहा था, जो उसके कैमरा की फ्लैश लाइट थी वो ऑन नहीं हो रही थी। वो जब भाग के आ रहा था ना, तो फिर उसकी सारी फ्लैश लाइट की जो बैटरी थी वो सब अभी खत्म हो चुकी थी। तो सोचा चलो ठीक है, वैसे भी थोड़ी बहुत तो रोशनी है ही यहाँ पे चांद की, तो शायद से मैं उससे शूट कर सकता हूँ। तो फिर गाइज फिर वो क्या है ना, कैमरे में चालू हो गया था अभी बातचीत करना, लोगों को इस बारे में, जगह के बारे में बता रहा था। ये बता रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ, कि कैसे कोई वॉचमैन आया उसके पीछे वगैरह। अभी अचानक से उसके पीछे से उसको वापस से आवाज़ आई, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गाइज उस वक्त ना वो थोड़ा सा एकदम चौकन्ना हो गया। उसने बोला ये आवाज़ वॉचमैन की नहीं लग रही है, ये किसी औरत की आवाज़ है। उसके साथ साथ वो अभी और भी ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए हो गया था क्योंकि जब वो अभी आसपास देख रहा तो आसपास उसको कोई दिख नहीं रहा है। इस बार ये वाली आवाज़ कहीं दूर से नहीं, उसके एकदम करीब से आई है। लेकिन फिर भी जब वो अपनी नज़रें घुमा रहा था तो वो देख सकता था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। सारे टूरिस्ट यहाँ से जा चुके हैं, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उसके इर्द गिर्द नहीं है। फिर ये कौन है? इस बार उस आवाज़ से दूर जाने के बजाय रोहन उसके और ज़्यादा करीब जा रहा था। जहाँ जहाँ वो आवाज़ जा रही थी उसके करीब जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक मंदिर है, आसपास कोई भी नहीं है। वहाँ पे जाके उसने देखा कि यहाँ पे और कौन हो सकता है, यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे। फिर भी उसने एक बार चिल्ला के कहा कि देखो मैं यहाँ पे सिर्फ शूट करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे है कौन? मैं यहाँ पे सिर्फ शूट करने के लिए आया हूँ, थोड़े वक्त के लिए आया हूँ, बस मैं अपना काम करके यहाँ से चला जाऊँगा, मैं किसी को यहाँ पे परेशान करने नहीं आया हूँ। स्टिल आई एम वेरी सॉरी। ये सब कुछ कहने के बाद वहाँ से निकलने ही लग रहा था क्योंकि उसने देखा ना आसपास कोई नहीं है, किससे ही बात करेगा वो, कोई जवाब नहीं मिला उसको। लेकिन उसका जो कैमरा था वो अभी भी ऑन था गाइस, अभी भी ऑन था, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं थी, इल्म नहीं था। रोहन वहाँ से निकल रहा था, तभी उसकी नज़रें ना वो मंदिर के पीछे वाले कोने पे गई। वहाँ पे उसने देखा कि एक लड़की वाकई में सिमट के बैठी हुई थी। वो चिल्ला के कह रही थी निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अपने आप से ही बात कर रही है। रोहन अब उसके करीब गया। रोहन को देखकर वो लड़की अभी और भी ज़्यादा डर गई थी एकदम, क्योंकि रोहन अब उसके करीब जा रहा था। वो लड़की और भी ज़्यादा पीछे पीछे जा रही थी और कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे वापस कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी मैं यहाँ पे। रोहन ने कहा कि अरे मैं आपको कोई भी तकलीफ़ पहुँचाने या फिर चोट पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ आपका हाल पूछने के लिए, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? फिर उस लड़की ने कहा कि मेरे पति मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं आएंगे कब वो यहाँ पे मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं जब तक के लिए यहीं पे हूँ। और मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे साए हैं, काले साए हैं, जो कि जब देखो यहाँ पे झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते तलवारों से। और इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब बात है। और एक्चुअली मेरे पति ने भी मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं इस मंदिर पे बार बार आती रहती थी और उनको ये वाली बात पसंद नहीं आती थी। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया, वो यहाँ पे आए नहीं मुझे वापस लेने के लिए। फिर उस वक्त ना रोहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस बात को लेकर। उसने बोला कि मैं अभी यहाँ से निकल ही रहा हूँ, तो मैं आपको आपके घर पे छोड़ देता हूँ, आप आओगे मेरे साथ? उस औरत ने सोचा बहुत ज़्यादा, सोचने के बाद उसने कहा कि ये चीज़ सही रहेगी, आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। अब वो लड़की और रोहन उस फोर्ट से बाहर निकलने लग रहे थे। बाहर निकलते निकलते ना वो जो लड़की थी वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के दिख रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है या फिर कुछ, तो उसको अलग सा लग रहा था। फिर भी वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी बार बार। फिर रोहन ने उसको कहा कि आप इतने टाइम से यहाँ पे हो, इतने समय से हो आप यहाँ पे, तो फिर आपने बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी? उसने कुछ भी नहीं कहा, एकदम शांत थी वो। रोहन को वियर्ड लगा, लेकिन फिर भी उसने वापस से पूछा कि आप इतने समय से यहाँ पे हो, आपने कभी बाहर जाने का नहीं सोचा? इस वक्त ना उस लड़की ने कुछ नहीं किया, बस रोहन की तरफ देखा एंड वो बस मुस्कुराई। उसने बोला चलो ठीक है, शायद से अनकम्फर्टेबल नहीं होगी ये लड़की। फिर वो लोग बस वहाँ से निकल ही रहे थे कि वो लोग बाइक पे बैठे, वो बैठा, फिर उसके पीछे वो लड़की भी अच्छे से बैठ गई फुल कम्फर्टेबली। एंड फिर उसने बोला चलो ठीक है, अब मैं अपने घर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इनको छोड़ देता हूँ। फिर जैसे एड्रेस पूछने के लिए वो पीछे मुड़ा, वो लड़की गायब, पीछे कोई भी नहीं बैठा था। रोहन फाइनली उतर के यहाँ पे वहाँ पे देखने लग गया था। उसने बोला जस्ट अभी 2 सेकंड पहले मेरे पीछे एक औरत बैठी थी, एंड अब मैं जैसे पीछे मुड़ के देखता हूँ वो गायब। ये कैसे हो सकता है?
हर जगह वो देखने लग गया, वो भी एकदम घबरा घबरा के काँप के देख रहा था, पूरा पसीना पसीना हो गया था। अभी उसने दूर से देखा कि एक रोशनी आ रही है, वो एक बाइक की रोशनी थी। वो आई उसके पास एंड उसने देखा कि वो प्रकाश था, उसका दोस्त उतरा। उसने बोला कि आई एम सॉरी यार रोहन, मुझे आना चाहिए था तेरे साथ, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा था, बहुत गिल्ट महसूस हुआ, तो फिर अब मैं यहाँ पे वापस आ गया। क्या हुआ बता। रोहन बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो चुका था। फिर उसने हर एक बात बताई प्रकाश को कि ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, सब कुछ अभी अभी ये सारी घटना घटी है मेरे साथ। प्रकाश भी डर गया। दोनों ने एक आखिरी बार वसई फोर्ट की ओर देखा एंड वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात मालूम है कौन सी थी, कि जब रोहन फाइनली अपने घर पे गया, तब उसने जब अपना कैमरा चेक किया था तो उसने देखा कि वो जो शूट कर रहा था वो एंड नहीं हुआ था, वो शूट होते जा रहा था। इवन तो जब वो उस औरत के सामने था तभी वो शूट होते जा रहा था। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आ रही थी कि वो किसी से तो बात कर रहा है, जवाब भी दे पा रहा है वो अच्छे से, जैसे कि कोई कन्वर्सेशन चल रही हो दो लोगों के बीच में। उसको लगा कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तभी ये सारी चीज़ें हुई है, मैं पागल तो नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर उसने उस वसई फोर्ट की आत्मा के बारे में और भी ज़्यादा पता करना चालू कर दिया। फिर फाइनली उसके सामने वसई फोर्ट का असली इतिहास आया। तो गाइस इतिहास कुछ ऐसा था कि बहुत सालों पहले एक औरत थी जो कि कंसिस्टेंटली हमेशा इस मंदिर में आती थी यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए। उसका जो मर्द था उसको फिर भी ना जेलिसी होती थी कि उसको ऐसा लगता था कि ये मंदिर में जाके किसी और को मिलती है, लाइक यहाँ पे कुछ तो अफेयर वगैरह उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन हालांकि कुछ बात नहीं थी, ये औरत सिर्फ डिवोटी थी बहुत अच्छे से, लाइक एकदम पाठ पूजा करने वाली भक्त थी भगवान की, इसके लिए वो यहाँ पे आया करती थी। पति को कुछ पता नहीं चल रहा था इस बारे में, फिर भी जेलिसी में आके उसने इस औरत को मार दिया एंड आके इस फोर्ट के पास आके फेंक दिया। और तब से लेके अब तक ऐसा बताया जाता है कि उस औरत की जो रूह है वो वहीं पे भटकती रहती है बदले के तलाश में, कि उसको कहीं पे भी उसका मर्द दिख जाए एंड वो उसकी जान ले ले। यानी गाइस ये जो भी आत्माएं हैं ना, ये कोई भी हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं, इसको ईजी वे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत हार्ड वे में लेने की ज़रूरत है इस चीज़ों को। ये बहुत पेचीदा चीज़ें हैं। जब भी आप मूवीज़ में कोई भी चीज़ देखते हो ना, वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में उसको करोगे ना, आपको उसको एकदम ध्यान से करना पड़ेगा इन चीज़ों को, उससे उनसे इंटरेक्शन एकदम ध्यान से करना पड़ेगा। अगर समझो कि मुझे भी जब इफ़ वी आर गोइंग ऑन इन्वेस्टिगेशन, तो अगर हमको पता है यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, किसी चीज़ का इतिहास है यहाँ पे, वी ऑलवेज बी वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द एंटर एंटिटी। सो गाइज एट द एंड ऑफ द डे ना, अब ये आपके हाथ के ऊपर है कि आप सिर्फ कहानी सुनना चाहते हो या फिर एक कहानी बनना चाहते हो। शुक्रिया।